गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक उसका जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपको प्रोवाइड कराए थे। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, इसके दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे से। एक तो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर अवनमन स्थिरांक, दूसरा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल अवनमन स्थिरांक। ये दोनों ही टॉपिक्स आज आपके करा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल करा देंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक कहते किसे हैं, इसे डिफाइन कैसे करोगे? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का एक मोल, किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर उसके हिमांक में, याद रखना वहां पे था मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो क्वथनांक में, उन्नयन होता है क्वथनांक में, अवनमन होता है हिमांक में। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। ओके, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का एक मोल घुलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है आपका KF बराबर M कैपिटल W डेल्टा T अपॉन 100 इंटू स्मॉल w, जहाँ पे M क्या है, विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। डेल्टा T हिमांक में अवनमन। ओके, फिर एक बार हमसे फिर से देखते हैं ढंग से। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को, उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? KF से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? KF बराबर M कैपिटल W डेल्टा T अपॉन 100 इंटू स्मॉल w, जहाँ पे M क्या है आपका, विलेय का अणुभार। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। और डेल्टा T क्या है, हिमांक में अवनमन। एक खास बात, जो आपकी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उसमें क्या था, क्वथनांक में वृद्धि होती थी। और डिप्रेशन कांस्टेंट में क्या होता है, हिमांक में
कमी होती है, बाकी डेफिनेशन सेम एज इट है। उसे किससे दिखाते थे? के बी से। इसे किससे दिखाते हैं? के एफ से। ओके, इसी में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। पहले आप इसे नोट करें, इसी में ऐड करा दूंगा मैं, सिर्फ छोटा सा चेंज करना है, यही डेफिनेशन है, याद करने में भी आसानी होगी। नोट डाउन इट। जो आपका लास्ट है वो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल अवनमन स्थिरांक। देखो इसी डेफिनेशन में उसे ऐड करते हैं हम और आपकी समझ में भी काफी अच्छे से आ जाएगा। मोलर की जगह क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। ओके, इसकी डेफिनेशन में भी सिर्फ क्या हो जाएगा? किसी विलायक के केवल 100 ग्राम की जगह 1000 ग्राम, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के डैश एफ, मोलर को के एफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मोलल को के डैश एफ से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? के डैश एफ बराबर, यहां 100 की जगह क्या हो जाएगा? 1000, क्योंकि मोलर कितने पे निकालते थे? 100 पे। मोलल कितने पे निकालते हैं? 1000 पे। तो यहां कितना हो जाएगा? 1000। बाकी सेम वही है, वेयर जहां एम क्या है? विलेयकाणु भार, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और डेल्टा टी हिमांक में अवनमन। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कैसे लिखोगे? किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला है। मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, ये दोनों टॉपिक भी बोर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों ही टॉपिक्स का न्यूमेरिकल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसे ढंग से अच्छे से अपना नोट कर लें और इन दोनों की डेफिनेशन और फॉर्मूले भी आप याद कर लें। ओके, नोट डाउन इट। थैंक यू।